आप घी की जरूरत नहीं है, तेल का, शुद्ध तेल का भी जला करके आरती कर लेना। लेकिन ऐसे हिंसक सामग्री से बने हुए घी के दीपक जला करके तुम अपने आप को भक्ति समझते हो, ये कोई भक्ति नहीं है, आपका वह व्यर्थ है कार्य। इससे अच्छा बढ़िया पुराने हमारे लोग रहते थे, अच्छा तेल आकर के मूंगफली आदि लेते थे, शुद्ध तेल ले आओ, तेल जला करके आरती कर लूँगा। लेकिन नहीं, हमारे भगवान की आरती तो घी से होगी। पर कौन से घी से होगी? ये वाले घी से होगी, चर्बी वाले घी से होगी, नकली घी से होगी? सोचना। हम श्रावक हैं। श्रावक वो हो जो अपनी विवेक क्रियाओं को ध्यान में रख करके कार्य करता हो। आज हर मंदिरों में पैकेट वाला घी आ गया। कहीं भी जाते हैं तो सब जगह अच्छे बड़े कौन से घी के सोचते हैं शुद्ध घी का है। ये घरों में भी आपके आ रहे हैं, क्या आप सोच रहे हो? सुन लेना, मैं तो कहूँगा बिना घी की रोटी खाना अच्छा है ऐसे समय पर, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसे हैं तो अनेक तरह की बीमारियों का आमंत्रण हम इसमें सिर्फ रसना इंद्री के वशीभूत ही होकर के दे रहे हैं। ऐसी ही तो इस प्रकार आज इंद्रियों के वशीभूत प्रकृति ने आपको ये दी। प्रकृति की यथार्थता यही है। आज हम प्रकृति के बारे में, फिर रसना इंद्री के बाद कौन सी इंद्री आती? घ्राण इंद्री आती है। घ्राण इंद्री देखो, उस पर लिखा है एक कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग है, वह कस्तूरी मृग सबको मालूम है कि उसकी गंध कहीं बाहर नहीं है, लेकिन वो सोचता है ये गंध कहाँ से आ रही है, भागता है, भागता रहता है, जहाँ जाता है उसको गंध आती है। लेकिन उस गंध को वह स्वयं नहीं समझ पाता, जबकि वह गंध, कस्तूरी की गंध उसकी नाभि में ही है। और भटकते 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 अपना जीवन समाप्त कर लेता है, पर वह उस गंध की ओर प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टिपात अपनी नाभि की ओर नहीं जाती। इसलिए कस्तूरी मृग घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के मरण को प्राप्त हो जाता है। चक्षु इंद्री, कौन सी इंद्री आ गई? चक्षु इंद्री। आप लोग गाड़ी चलाते हो, है ना? देखिए, एक छोटे से वे छोटे छोटे पतंगे हैं, वो लाइट को देखती हैं, दीपक की ओर भागता है, जलाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ आता है, दीपक जल रहा है, लाइट की चमक तो उसके पास चमक में देखा नहीं, गया, जल करके राख हो जाता है। ये है रात्रि के समय जब गाड़ी चलती है तो वो जाकर के मरते हैं। देखिए, वो कीड़े गिरते हैं, वे मरते हैं, उनको खाने के लिए आते मेंढक उनके चक्कर में, और वे भोजन के चक्कर में उनको खाने के लिए लपकते हैं। यहाँ दूसरी गाड़ी आई, उनके ऊपर से आए। अभी जब लोग तुम बिहार में देखते हैं, हम लोग देखते हैं, ओहो नवोरी हंताड़म, एक संगी पंचेंद्री है, लिखा है कि अगर एक जीव मरता है तो कम से कम प्रायश्चित के रूप में कहा है कि एक उपास मिलता है। अगर आप लोगों के यहाँ से कहो कितने मरते महाराज अब रात में, तो हम क्या पता कितना पाप का आश्रय होता है। इसलिए पहले के लोग 2 महीने यात्रा करना छोड़ देते थे, एक जगह शांति से बैठ करके धर्म। श्रावक भी, अकेले मुनि महाराज नहीं, मुनि महाराज का चतुर्मास तो होता ही था, लेकिन श्रावक भी 2 महीने के लिए सब छोड़ छाड़ करके एक स्थान पर रहते थे। वे भी कहीं जाना आना बंद कर देते। मेंढक हैं, सर्प हैं, आए दिन हम लोग बिहार में देखते बड़े बड़े सर्प जाकर के मर कर के चिपट जाते हैं। किसके कारण से? सिर्फ एक चक्षु इंद्री का विषय बना लेते हैं। और फिर बाद में आया कर्ण इंद्री। तो ऐसी कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के बड़े बड़े जीव अच्छे संगीत आदि सुनते हैं। ऐसे मृग आदि के बारे में भी कहा, मृग भी संगीत प्रिय होते हैं,
कोई अच्छे बजाते हैं तो उनकी तान सुन करके स्तब्ध हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो वो भी व्यसनियों व्यक्तियों के शिकार बन जाते। ये है 5 इंद्रियों के विषय। जो काम जिसका जो जैसा था वैसा ही करते हैं। आज की कविता जो आचार्य की है वो यही है कि हमारी प्रकृति का परिणाम क्या है। देखिए आज बहुत अच्छी उपमा दे करके अभी अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर है 24, जिसकी शीर्षक है चुभन। चुभन है ना, चुभन यानी स्पर्शना। प्रकृति प्रमिदा, यहाँ पर प्रकृति को किसकी उपमा दी है? प्रमिदा का अर्थ होता है स्त्री कहो, महिला कहो, नारी कहो, ऐसी उसका उपमा दी गई है। प्रकृति प्रमिदा प्रेम में बस, किसके बस? प्रेम में बस, पुरुष से लिपटी। हरिता भा हंस पड़ी, जो हरता, क्योंकि प्रकृति में जो उसका हरापन है प्रसन्नता से खिल उठा। प्रणय कली महक गंध भरी, ऐसे अच्छे स्नेह से भरी जो कली है वो महक उठी, सुगंध से महक उठी थी। जब प्रकृति को खिलना होता है तो उसकी महक अपने आप स्वाभाविक रूप से भर उठती है। खुल खिल पड़ी, महक गंध भरी, खुल खिल पड़ी, रक्त भाल लस रही। कभी कभार जब फूल वगैरह जो होते हैं, पेड़ में हरापन है और जब उसमें कोई कली है, फूल खिला हुआ है और खिल करके जैसे ही खिलता है तो अच्छी कैसी रक्तभाल, लाल लाल सुंदर सुंदर ऐसे फूलों से खिल जाती है, खिल रसी है। रक्तभाव खुल लस रही, किंतु पुरुष सचेत है, वह डूबा नहीं। प्रकृति जिसमें डूबी है, पुरुष की आंखों में हीर भाव मिश्रित नील भाव वस रही है। ज्ञाता है, देख रहा है, क्योंकि ये इसका स्वभाव है, प्रकृति का रूप है। लेकिन ज्ञानी जीव जो होते हैं देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, पर उन्होंने कहा कि देखिए वो अपना काम कर रही है, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपनी इंद्रियों के विषयों को इसमें ज़्यादा रहोगे, विषयासक्त हो जाओगे तो नियम से पतन का रास्ता खोलोगे। इसलिए अपनी प्रकृति को मत भूलो, अपनी प्रकृति में स्थिर हो जाओ। ऐसी ही बात एक आज आपको एक प्रासंगिक अच्छा बात करते हैं। देखिए आपको प्रकृति ने क्या किया। आपको प्रकृति ने कितनी आंखें दी? 2। आपको कितने कान दिए? 2। आपको कितने मुंह दिए? 1। 2 नहीं दिए ना, 1 मुंह दिया। ये आपकी प्रकृति है। देखिए आंखें कितनी? 2। कान कितने? 2। मुंह 1। ऐसा क्यों? ये 2 थे तो मुंह भी 2 होना चाहिए थे। देखो ये प्रकृति की यथार्थ सत्यता है। आपके लिए प्रकृति भी उपदेश देती है, प्रकृति भी आपको बहुत कुछ संदेश देती है कि हे भव्य आत्माओं सुनो, एक बार देख करके भरोसा मत करो। कितनी बार देखो? कोई भी चीज हो, ज़्यादा यहाँ के रूप रंग राग रंग में फंस जाओ और इसको देख करके ज़्यादा इसमें रमो मत। कितनी बार देखो? एक बार देख करके भरोसा मत करना। कितनी बार देखो? 2 बार। कितनी बार सुनो? एक कान से नहीं, अभी सुनी नहीं। कई लोग तो इतनी सी सुनते और पूरी अर्थ को अनर्थ डगा लगा बैठते हैं। एक बार नहीं, कितनी बार सुनो? और ऊपर से देखो, आंख खुली है, आप बंद कर सकते, लेकिन ज्यादातर खुली रहती। कान खुला है लेकिन मुंह खुला नहीं है। मुंह कैसा है तो एक, लेकिन कैसा है? बंद है। अर्थात
क्या संदेश है अपन को? ये कह रहा है कि देखो, सुनो, जरूरत है नहीं है तो बोलो मत, और ज़रूरत भी हो तो कितना बोलो, क्योंकि मुंह कहता है कि इसका दुरुपयोग मत करो, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? होठ से बंदी है, पाबंदी भी है। क्यों? अगर बोलोगे तो हो सकता है कुछ अनर्थ भी हो सकता है। इतना ही बोलो, कम बोलो, मित बोलो, अच्छा बोलो, प्रिय बोलो। ये हमारा मुख से संकेत मिलता है। और उसमें देखिए एक और विशेष बात है, जिसके सहयोग से आप बोलते हो वो कैसे हैं? तो उन्होंने कहा जिह्वा एक ऐसी चीज़ है जहाँ शरीर के सारे अंगों में हड्डी होती, पर जिह्वा में कोई हड्डी नहीं होती, कठोरता नहीं होती। क्या नहीं होती? आपकी जिह्वा में कठोर है? एक ऐसी है, आप अपनी जिह्वा को जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो, नीचे ऊपर आजू बाजू कहीं पर भी मोड़ सकते हो, लेकिन जहाँ हड्डी होती है उसको मोड़ना मुश्किल है। तो इसलिए शक्ति बिल्कुल नहीं है प्रकृति में, जिह्वा में कोई कठोरपन नहीं है। तो जब जिह्वा आपकी कठोर नहीं तो वाणी में कठोरता क्यों? वाणी में कर्कशता क्यों? अरे जिह्वा इतनी मृदु है तो आपकी वाणी में मृदुता भी होना चाहिए। जिसकी वाणी में मृदुता होगी वहाँ पर कभी किसी प्रकार की विसंगति पैदा हो ही नहीं सकती। लेकिन जिनकी वाणी में हमेशा प्रकृति के विरुद्ध बोलने की आदत होगी, कर्कशता, कठोर शब्द बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कभी भी शांति और सुख का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए आज आपको ये सत्य को समझना। आपकी दो आंखें कहती 2 बार देखो, आपके कान कहते 2 बार सुनो, और आपका मुख कहता है जरूरत हो तो बोलो। हर समय खुला नहीं है, हर समय उसको खोलना नहीं है। ये हमारी यथार्थता, प्रकृति की सत्यता। इसलिए आज प्रकृति की प्रमिदा प्रेम बस पुरुष से लिपटी, पर यहाँ दिख रहा है सुंदर सुंदर, हंस पड़ी, सब कुछ दिख रहा है। और आज यही हो रहा है कि एक दूसरे को देखते हैं, राग रंग में रम जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रणय कली महक उठती, आनंद से जब घुल जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं तो आदमी प्रसन्नता से हो जाते हैं। रक्त भाव से लग उसका शरीर है, जैसे फूल खिलता है तो उसको भी सुंदर सुंदर। किंतु पुरुष सचेत है, ज्ञानी सचेत है, जो पुरुषार्थशील है वो कैसा होता है? सचेत है। चेतो, यही चेतने का समय है। आप अगर ऐसे समय पर चेत नहीं पाए तो क्या होगा? देखिए, पाप के कार्य करना बहुत आसान है, और पाप के कार्य में लग कर के पाप के कार्य में रम जाना भी बहुत आसान है। लेकिन उस पाप के कार्यों से बच कर के, निकाल कर के बाहर ले आना, ये कोई ज्ञानी महापुरुषार्थी पुरुष का ही काम है, सबसे बड़ा है। रास्ता खराब होता है, ऐसे खराब रास्ते में से आप जब चलते हो गाड़ी लेकर के, और उस समय बड़े बड़े गड्ढे हैं तो क्या करते हो? कितनी सजगता होती है, बिल्कुल अलर्ट रहता है, संभाल के चलाओ कहीं गड्ढे में गाड़ी ना गिर जाए। ऐसे ही ज्ञानी सचेत संसार के इस रास्ते पर चलते हैं तो वह हमेशा सचेत रहता है। प्रकृति, संसार को भी एक प्रकृति का रूप दिया है। ज्ञानी हमेशा सचेत रहता है, सजग रहता है, सावधान रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है। पुरुष सचेत है, वह डूबा नहीं। किसमें? इस प्रकृति के इस रूप। प्रकृति की जिसमें डूबी है, पुरुष की आंखों में सब कुछ दिख रहा है। देखिए, ज्ञानी भी देखता है,
हमारे भगवान भी देख रहे हैं, सब कुछ देखता है, पर देखते हुए भी पश्यन्नपि न पश्यति, ऐसा हमारे आचार्यों ने लिखा है। देखते हुए भी नहीं देखता। जैसे आप लोग भी बाजार में जाते हो, हम लोग भी बाजार में जाते हैं। आप बाजार में जाकर के देखते रहते हो कहाँ क्या रखा है, और हम बाजार में जाते हैं सो अपने आप को बाजार अपनी जगह है, क्योंकि हमें कोई खरीदारी करना ही नहीं है। पश्यन्नपि पश्यति, इसलिए कहा देखते हुए भी नहीं देता, कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जब आवश्यकता नहीं है इसलिए वो देख करके भी नहीं देखता। यही बात है कि जिसकी प्रकृति को देख रहा है, इस राग रंग के संसार को देख रहा है, सब कुछ देखता है, पर उसमें अपने आप को सचेत ज्ञानी बना करके रखता है। ऐसा बना करके पुरुष की आंखों में हीरभा मिश्रित, अच्छे अपने आप की सुंदर कांति से मिश्रित नीलवा बस रही है, वैराग्य की आभा अपने आप को रमाए हुए है, ऐसे अपने आप में लगा हुआ है, वो इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करता। आज की कविता से ये इशार है कि अपनी बाहर की प्रकृति को अपनी प्रकृति मत पाना। हमारी प्रकृति बाहर की प्रकृति से मेल खा जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन बाहर की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? राग रंग में ही वैराग्य की बात होती है। अंतरंग में जिसके अंदर राग के प्रति आसक्ति परिणाम नहीं है, वहीं पर ही वैराग्य का परिणाम जागृत होता है। और जहाँ पर बाहर की राग की ओर ज़्यादा आसक्ति है, तो वहाँ पर अंतरंग में वैराग्य के भाव ना होते हैं। बाहर का राग आपके वैराग्य को नाश कर देता है, लेकिन जिनके अंदर अंतरंग में वैराग्य के परिणाम हो, बाहर कितना भी राग रंग हो, वे उस राग रंग में फंसते नहीं हैं। यही आज की छुबन स्पर्शन, ये अंतरंग की छुबन का छुबन भी है, छुबन का तो स्पर्शन भी है। छूते हुए भी, स्पर्शन होते हुए, देखते हुए भी उसमें किसी प्रकार का कोई संवेदन ज्ञानी जन नहीं करते। ऐसे ही आज के इस कविता का सार है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।